नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना सुमित चौधरी जूम एकेडमी हिसार से। और जूम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों का, हरियाणा प्रदेश वासियों का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। और बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे थे कि सर अगर हमारा एडमिशन होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट को लेकर के सबसे बड़ी टेंशन होती है बच्चे को कि हम किसी डॉक्यूमेंट की वजह से किसी भी कारणवश हम सिलेक्शन लेने से वंचित ना रह जाए। तो प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से मैं आपको बता देता हूं, जिनका एडमिशन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, सीट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, फिर भी उन बच्चों का एडमिशन नहीं होता। तो आपको मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी जूम एकेडमी आपके साथ खड़ी है और पूर्ण रूप से आपका अपना सुमित चौधरी जूम एकेडमी हिसार से आपके साथ खड़ा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट है आपका मैं बता देता हूं। जो आपने शुरू के अंदर जो फॉर्म अप्लाई किया था बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए या फिर किसी भी कोर्सेज के लिए, प्यारे बच्चों आपका एग्जाम हो चुका है। रिजल्ट जो है आपका 27-28 जुलाई के पूर्ण रूप से 101% शायद आने की पूर्ण रूप से अपडेट है और संभावना भी है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 आपको जो डॉक्यूमेंट है वो बता देता हूं। जो आपने शुरू के टाइम के अंदर जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो प्रिंट है, वो आपके पास होना जरूरी है। इसी के साथ प्यारे बच्चों आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद आप क्या काम करेंगे? काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है प्यारे बच्चों। जो कि आप अप्लाई करोगे उसके जो प्रिंट होता है, जो ऑनलाइन अप्लाई आपने जो किया है, जो उसकी रसीद है, वो रसीद का प्रिंट आउट आपके पास होना जरूरी है प्यारे बच्चों। इसी के साथ तीसरे नंबर की अगर आप बात करें तो प्यारे बच्चों, जैसे रिजल्ट आएगा, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उसका फर्स्ट काउंसलिंग के लिए उसके पास ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। वो आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों। इसी के साथ नंबर 4 आपका जो डॉक्यूमेंट आता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। सीधी सी सपस सी बात है, जो आपकी 10th की डीएमसी है ओरिजिनल, फटाफट उसको निकाल ले और तैयार कर ले अपनी उस फाइल के अंदर। इसी के साथ सभी बच्चे जो कि +2 पास आउट है, उन सभी बच्चों की +2 की डीएमसी आप अपनी फाइल के अंदर तैयार कर ले प्यारे बच्चों। और इसी के साथ अगला जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आप स्कूल से लेना आपको बेटा, आप अपने स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है, ठीक है ना। और इसी के साथ वहीं से आपको एसएलसी वगैरह कटवानी है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगला जो डॉक्यूमेंट है आपका, अगर किसी बच्चे ने यानी कि पिछले साल 2025 में बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया था, उसमें रह गए थे किसी कारणवश, और उन्होंने चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, चाहे नीट की, चाहे जेई की, चाहे जेई मेंस की, चाहे किसी प्रकार से उन्होंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की हो, चाहे कुछ भी किया हो, जो 1 साल का जो आपका गैप लगा है वो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है प्यारे बच्चों। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, अभी भी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। इसी के साथ आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है प्यारे बच्चों। आपके पास क्या होना जरूरी है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है बेटा आपका, डोमोसाइल। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक डोमोसाइल नहीं बनवाया है, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए अपलोड की है ताकि कोई बच्चा किसी डॉक्यूमेंट की वजह से सिलेक्शन लेने से चूक ना जाए प्यारे बच्चों। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत से ऐसे बच्चे जो रह जाते हैं, फिर उससे नीचे वाला जो बच्चा होता है उसको उसकी सीट के ऊपर एडमिशन मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, इसी के साथ जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी किसी भी कैटेगरी का अगर बच्चा है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है प्यारे बच्चों। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसी के साथ जो अगला डॉक्यूमेंट है प्यारे बच्चों, जो कि आपका आधार कार्ड। अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है या फिर उन्होंने गुम हो गया है, तो अपना नया आधार कार्ड, आधार नंबर डाल के आप अपना निकलवा सकते हैं। और इसी के साथ अगला जो डॉक्यूमेंट है बेटा, आपकी फैमिली आईडी। प्यारे बच्चों, फैमिली आईडी ओरिजिनल होना जरूरी है, आपके पास होना जरूरी है।
इसी के साथ अगला जो डॉक्यूमेंट है बेटा, मेडिकल अगर आपको बनवाना है तो आप जल्दी आइए, यूनिवर्सिटी कैंपस में आइए, एचसीयू में आइए। एचसीयू के अंदर ही हॉस्पिटल है बेटा यूनिवर्सिटी का, वहां से आपका मेडिकल बन जाएगा अगर किसी बच्चे ने नहीं बनवा रखा है तो, वरना उसके अलावा किसी भी सिविल हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल बनवा ले। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपको लास्ट एंड फाइनली मैं बता देता हूं, आपके पास 4 फोटो, जो कि पासपोर्ट साइज आपके पास 4 फोटो होना जरूरी है। और जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होना जरूरी है। और इसी के साथ हर एक डॉक्यूमेंट के यानी कि फोटो कॉपी करवा के आपको 3 सेट तैयार करने। प्यारे बच्चों, 3 सेट आपके यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन टाइम के अंदर, उसी दिन आपकी फीस जमा होगी, उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसी दिन आपको पूर्ण रूप से सुबह से यानी कि आप 9 बजे एचसीयू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एचसीयू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का जो ऑडिटोरियम है उसमें आपको सुबह से राइट 8:30 बजे पहुंच जाना है। और इसी के साथ शाम तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा बेटा। जितने बच्चों को सीट अलॉट हुई है सभी बच्चों का शाम को 3 से 4 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई का, मेडिकल का, फीस जमा होने का, सब कुछ सारा का सारा आपका समाधान सुबह से शाम तक चलता रहेगा। उससे अगले दिन भी आप अगर उस दिन नहीं पहुंच पाए तो उससे अगले दिन यानी कि 2 दिन का कम से कम टाइम मिलता है बच्चों को, ठीक है ना, एडमिशन के लिए। तो इसी के साथ मैं प्यारे बच्चों आपको एक और भी अपडेट देना चाहता हूं कि जूम एकेडमी पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ी है। आपको किसी प्रकार से कोई समस्या, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, कोई और है, कोई कट ऑफ से रिलेटेड कोई डिस्कस करना है, आगे भविष्य के बारे में अगर आपको कोई करियर काउंसलिंग अगर आपको करवानी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक बार जूम एकेडमी जरूर विजिट करें। और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, एनडीए एक्सपर्ट हो गया, ग्रुप डी के लिए, गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, वीएलडीए के लिए, एनडीए के लिए, नीट जेई के लिए जूम एकेडमी के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट है। आप उन सभी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर जिन बच्चों को ये लग रहा है कि उनका स्कोर बहुत कम है और उनका एडमिशन एचयू में बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में नहीं हो पाएगा, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, उन सब बच्चों के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सन 2025 के अंदर प्यारे बच्चों आपकी अपनी जूम एकेडमी ने बहुत बड़ा तख्ता पलट करने का काम किया था और पूर्ण रूप से बहुत बड़ा आने वाले टाइम के लिए एक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने का काम किया था। प्यारे बच्चों, जूम एकेडमी ने सन 2023 से शुरुआत की है, लगातार इतिहास रच रही है, क्योंकि बीसी बी कैटेगरी के अंदर +2 बेस बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर सन 2023 में भी जूम एकेडमी से हरियाणा टॉप पर हमारी जो गुड़िया थी विधि यादव, जो कि रेवाड़ी से बिलोंग करती है, उस गुड़िया ने टॉप किया था। सन 2024 में भी इसी तरह कैटेगरी वाइज बच्चों ने जूम एकेडमी से टॉप किया था। सन 2025 में तो कमाल ही कर दिया प्यारे बच्चों, इतिहास क्या बना दिया। शायद ही, मुझे नहीं लगता कि ये इतिहास कोई दूसरी एकेडमी इस इतिहास को तोड़ पाएगी। प्यारे बच्चों, अगर इस इतिहास को तोड़ पाएगी तो आपकी अपनी जूम एकेडमी इसार ही इस इतिहास को तोड़ पाएगी। प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूं, जूम एकेडमी ने सन 2025 में जब एचयू यूनिवर्सिटी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसने जब बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का जो रिजल्ट अनाउंस किया था, जैसे ही इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, जूम एकेडमी का बच्चा कविश मोर, जो कि आपके अपने नजदीकी गांव बास बादशाहपुर का बेटा, जिसने पूर्ण रूप से 100 में से 95 मार्क्स लेकर के जनरल कैटेगरी में पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक देने का काम किया। प्यारे बच्चों, इसी के साथ दूसरा टॉपर यूनिवर्सिटी का दूसरा कोर्स बीएफएससी यानी कि फिशरीज साइंस का, इसमें जूम एकेडमी के बच्चे रवि प्रकाश ने, जो कि नारनौंद के राजस्थल गांव से बिलोंग करता है, प्यारे बच्चों 100 में से 78.5 मार्क्स लेकर के जनरल कैटेगरी में पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक देकर के जूम एकेडमी का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जूम एकेडमी ने पिछले साल सन 2025 में बीएससी लाइफ साइंस का नया कोर्स शुरू किया था, और जैसे इन्होंने नया कोर्स शुरू किया था उसी तरह जूम एकेडमी के बच्चे
पारस ने, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उस बच्चे ने 100 में से 77.5 मार्क्स लेकर के पूर्ण रूप से हरियाणा में जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक देकर के जूम एकेडमी का और हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया है। और इसी तरह आपकी अपनी जूम एकेडमी ने पूर्ण रूप से पूरे हरियाणा का दृश्य ही बदलने का काम किया था प्यारे बच्चों। और एक बहुत बड़ी, यानी कि तीनों हरियाणा टॉप पर देकर के जूम एकेडमी ने एक हैट्रिक बनाने का काम किया था प्यारे बच्चों। और इसी तरह अब जैसे रिजल्ट आएगा HCU यूनिवर्सिटी का, फिर से आपकी अपनी जूम एकेडमी हरियाणा टॉपर के साथ आ रही है प्यारे बच्चों। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अभी हमने जो स्पेशल एक ड्रॉपर बैच शुरू कर रखा है, जो कि अभी आपने BSc एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया था, किसी कारणवश आपका अगर स्कोर कम है, ज्यादा है, जो भी है, अगर आपको BSc नर्सिंग में अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, तो BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है प्यारे बच्चों, रोहतक PGI, जो कि सितंबर के अंदर लेने जा रही है, तो इसका भी हमने शुरुआत किया, बिल्कुल नए सिरे से सिलेबस शुरुआत किया है। पूर्ण रूप से हम लोग, हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे, वो सभी बच्चे जूम एकेडमी के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार कंटिन्यू अपनी जो तैयारी है उसको आगे कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ लुहास यूनिवर्सिटी, जो अपने हरियाणा के हिसार के अंदर एकमात्र ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, एक 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होता है प्यारे बच्चों। और ये यूनिवर्सिटी क्या काम करती है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम +2 अगर किसी भी स्ट्रीम से अगर कोई पास आउट कोई बच्चा है, तो वो ये एग्जाम दे सकता है। और ये एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम होगा प्यारे बच्चों सितंबर के अंदर। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी जगह कहीं भी अगर आपका एडमिशन नहीं होने लग रहा है या कहीं भी नहीं हो पाया है, तो आज ही जूम एकेडमी के स्पेशल बैच, जो कि VLD का जो बैच है, इसको ज्वाइन करके आप प्यारे बच्चों VLD डॉक्टर बन सकते हैं। आप प्यारे बच्चों नर्सिंग का हमारा जो बैच है वो ज्वाइन करने के बाद आपका सीधा सिलेक्शन, यानी कि रोहतक PGI या इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां भी आपका एडमिशन हो जाएगा और भविष्य में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। और इसी तरह प्यारे बच्चों एयरफोर्स XY ग्रुप के फॉर्म निकले हुए हैं और आगे सितंबर अक्टूबर के अंदर एग्जाम होने हैं प्यारे बच्चों। आप जूम एकेडमी की इस बैच के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर किसी बच्चे ने ग्रुप D का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आपको तैयारी करनी है, तो हमने यानी कि ग्रुप D का हम तीसरा बैच शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। 2 बैच हमारे पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह BSc नर्सिंग के अंदर लगभग 30+ बच्चे हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। फटाफट आ रहे हैं बच्चे, फटाफट कॉल आ रहे हैं, फटाफट कमेंट आ रहे हैं। इसी तरह VLDA के अंदर भी अभी हमने नया बैच बना चुके हैं। सेकंड बैच के अंदर अगर आपको ज्वाइन होना है, तो एक अच्छा डिस्काउंट आपको मिलने लग रहा है बेटा जूम एकेडमी की तरफ से। तो आज आप सबके लिए इतनी ही अपडेट देना चाहता हूं और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर जो है 9991299789, ये नंबर जरा याद कर लेना बेटा, ताकि आपके साथ आपका अपना सुमित चौधरी जूम एकेडमी हिसार से आपके साथ खड़ा है। पूर्ण रूप से आपको बड़ी बड़ी फीस भरने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल और एक वाजिब फीस के साथ आपकी अपनी जूम एकेडमी आपके साथ खड़ी है। और अभी मैं 2 लाइनों के साथ मेरी बात को समाप्त करूंगा। कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से जूम एकेडमी में कदम रखना है मेरे दोस्त, दुआ है वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। थैंक यू सो मच।